तो मुन्ना रमानी है तो खुद खरीदिए खाइए। चलो, छोटा सा एक टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन इसमें तारीखें ज्यादा है। आवाज सही आ रही है सबने? सबने मतलब डेट ही डेट है, नाम डेट नाम डेट। प्रश्न भी ये वैसे टॉपिक 1857 की क्रांति से पहले करवाया जाता है, बाद में करवा दें तो क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि जीके में तो रटना है, आज रट लो चाहे कल रट, तो कोई टॉपिक आगे पीछे। हिंदी में तो एक क्रम है कि संधि पढ़े बगैर संधि नहीं, वर्ण पढ़े बगैर संधि नहीं आएगी, संधि नहीं पढ़ी तो आगे का कुछ नहीं आएगा, क्योंकि संधि पे शब्द शुद्धि डिपेंड होती है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, सब संधि पे है। यहां कुछ नहीं है, रटना है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सहायक संधियों का मतलब इंग्लिश में हो गयो हेल्पर, सहायक संधि। संधि क्या, संधि क्या बोला? चल जो, हाँ, अच्छा, जॉइंट हेल्पर, जॉइंट जॉइंट हेल्पर, सहायक संधि। सहायक संधि से पहले हमारे यहां राजा थे, ठीक है जी हाँ, ત્યાં करके आप अपनो मैनेजमेंट कर राख्यो। कदी कोई विदेशी आक्रमणकारी आ रहे हो, आप स्वतंत्र हा, कदी वंशाग लड़या, कदी साका करया, कदी जोर करया, ठीक है, बट तक। फिर मुगल साम्राज्य क्या होता गया, धीरे धीरे कमजोर हो गया। पहले सेंटर के अधीन थे, मुगलों के अधीन थे, फिर मुगल साम्राज्य हो गया कमजोर, राजा धीरे धीरे स्वयं ही स्वतंत्र होते गए, यानी प्रभुत्व होता गया। लेकिन बीच में एंट्री हो गई मराठों की। अब पहले तो ये देखना है, छोटा सा ऐसे ही समझना है, ज्यादा याद नहीं करना है, याद करने वाली एक ही लाइन है, लेकिन ऐसे ही समझा दूं आपको। थे को तो बिजी तो कौन नहीं थे, नहीं क्यों बिजी, वो तो मैं शॉर्ट में समझाती हूँ, फिर ठीक है। टस टस ना करनी, जीभ काट के कंठा बाहर कर दूंगा, पढ़ा लेने दे, टाबर कौन रहे तू। यहां एक रियासत है बूंदी, ठीक है। मराठों की एंट्री कैसे हुई, कोई ना कोई बहाना तो मिला होगा, तब वो राजस्थान में घुसे होंगे। बूंदी में शासक था बुद्ध सिंह, ठीक है, याद रहे जाओ। और उस समय जयपुर का शासक था सवाई जय सिंह, ठीक। सवाई जय सिंह की बहन अमर कंवरी, बहन ब्याईडी किंग है बुद्ध सिंह, यानी बुद्ध सिंह सवाई जय सिंह की है बहनोई, जीजो जी है, ए है बुद्ध सिंह जी सवाई जय सिंह जीजो जी, ठीक है। इसकी बहन बे, और इसकी बहन के पुत्र हुआ, वो के लागो भवानी सिंह नाम, के ना गयो भाणजो, श्याबास भवानी सिंह, ठीक है। बुद्ध सिंह को किए, बुद्ध सिंह को बेटो है, सवाई जय सिंह को भाणजो है, इन बहन को। वो टाबर होता ही बुद्ध सिंह बोलियो, ओ टाबर मेरो को नहीं। सवाई जय सिंह ने बोलियो, बोल देख लियो, ना तो कान मिले मेरो, ना शकल मिलन लाग रही। और सवाई जय सिंह बोले, यार गलत बात, मेरी बहन पर इल्जाम लगाओ, मुक्को दिखेगी। बोले रे इल्जाम कौन लगा रहे हो, मैं झूठ कौन बोल रहे हो, विद्या की सोकंजे, मैं तेरी बहन के कदी पास करी को निकलियो, तो टाबर क्या है भाई, मेरो टाबर को नहीं हो, इल्जाम ला क्यों। सवाई जय सिंह बोले, यार यह बात है, तो जिया तिया करके भी टाबरिया ने सल्टा दियो, ठीक है। उस समय तक बुद्ध सिंह के कोई टाबर होगा नहीं, बुढ़ापो सो आ रहे हो गया, लेकिन संयोग दूसरो टाबर हो गयो, उमेद सिंह है कि गो बुद्ध सिंह गोई, ठीक है। अब बूंदी की जो राजगद्दी है ना, वो क्या किया, सवाई जय सिंह करवड़ को एक जागीरदार हो दलेल सिंह, इसने क्या किया, दलेल सिंह को बूंदी सौंप दिया। कि समझ में आई गोड़ों की, होगी नहीं, अरे वाह, बस गोली करनी मन। प्रश्न एक ही याद रखना है, राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश कहां हुआ। बाकी तो राम कहानी बस यही गाऊं ताकि थाने कंफ्यूज कर दूं थे, बचबेड़ी खाता फिर हो गए यार,
कुण किंगो बहनो यो कुण किन बूंदी सौंपियो। करवड़ के जागीरदार को स्वाई जय सिंह ने बूंदी सौंप दिया और आपकी बेटी ब्याह दी। ओके हो गयो इंगो जवाई हो गयो। इन्ने याली बहन नाराज हो रही आपके भाइयों क्योंकि हरकत अच्छी को नहीं और पाणजैन भी सल्टा दियो। आ गुस्से में आ गई बोल तेल जवाई ने तो बूंदी को लेने दो। दूसरों बेटो उमेद सिंह इन्हें दिलाऊंगी बूंदी। इसने क्या किया व्यक्ति को भेजा मराठा मल्हार राव होलकर उनके पास बोल आ जाओ राखी भी मान दूंगी 6 लाख रुपया भी दूंगी। बस मौका ही चाहिए था हमको। आए हम आते ही स्वाई जय सिंह और ज्वाई ने तो हटायो उमेद सिंह ने बना दियो। जे राजगद्दी बनाए पाछा चालिया जय सिंह अटेक और कर दियो उमेद सिंह ने हटा दियो। बाद में मराठा और जय सिंह के संबंध हो गए थे अच्छे लेकिन यहां से राजस्थान में मराठों की एंट्री शुरू हो गई और लिया है कोई मजा। राजा जी क्या हाल है? ठीक है। इनकम बताओ नहीं थारी टीए डीए जीएसटी भरने के बाद कितनी बचे? बोला 1 लाख रुपया बचे। अच्छा 1 लाख बचे चौथो भाग यानी चौथ कितना हो गया? 25 लाख नहीं हजार 25,000 उदाहरण दिए हो 25,000 की को नहीं हो उदाहरण दिए लाओ 25,000 रुपया दो। इसे बोलते थे चौथ या सरदेश मुखी। बोले कौन दूं और नहीं दो मार्कर लेने का और बहुत तरीका है मोबाइल कोस लिया भाई गड़े रहे वो गड़े मोबाइल आएगी वो बैठे वो आएगी आएगो नहीं आज 2 बैठे होटल में पार्टी करे तीसरो स्टूडेंट सार कर जा रही है बैठे उसको बुलाए बोले आजा जानकारी भी पहली बार हुई है। तीनों बैठ के पार्टी करी बिल बनियो कितना बनियो 1-2 को बनियो शायद 2200 को बनियो। अब जको बुलायो वो धीरे सी कान का लगा फोन निकल गयो। अब जगह बैठा वह दो रुपया अब वो बिल बनियो मन रुपया दे दिया। अब वह लड़े कल्या रुपया दे मन तो तू बुलायो बुला के मन तो दारू पिया तू वो दूसरो मोबाइल को इसलिए भी काल गार चना रहा। आ कोई जिंदगी है रे जदीद को आ कोई जिंदगी को नहीं है। डंगो रुपया कमाओ ताकि ओ बेरो ने पड़े के बिल कुण दे गयो। आप खड़िया और दूसरों कह रहे भाई मैं दे दिया बैठ जा। 100 रुपया तू दे 75 रुपया तू दे जिंदगी सड़ी है खत्म है काट तेरी क्या कह कौन नहीं था कोई जिंदगी फिर थे लड़ता फिरो क्यों पहले दारू पीनी जरूरी है? पहले 2200 बट बैठ गए होटल में पूरा ऑर्डर दिया कौन हो रहा प्यानारी कोई और ये क्या ले लिया। दूसरों तरीकों के लूट वो अटैक करते थे उस क्षेत्र पे जला देते थे जो भी सामान आता ले राजा जी तैयार हो गया जाता एकदम पाछा महाराष्ट्र बढ़ जाता। तो वो थी हमारी लूट से अगर बचना है पैसे दो। राजा हो गया परेशान क्योंकि मराठों की शक्ति बड़े ताकतवर थे लड़ना बड़ा मुश्किल था। राजस्थान की हालत खराब कर दी यानी राजस्थान को शायद मुगलों से इतने परेशान नहीं हुए अंग्रेजों से नहीं हुए जितना मराठों से। अब मराठों का इधर चल ही रहा था आतंक राजा परेशान थे जब जचे तब आओ कई पर तो कर्जो चढ़ रही हो भाई जी अब काल कौन नहीं आ रो अगली मार देंगे कई राजा पर तो कर्जो चढ़ रही हो बहुत सारो। अब बीच में आ गया अंग्रेजा टंटोड़िया कमजोरी की। अंग्रेज आगे राजा जी ने पूछे बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है तबीयत पानी क्या है मौज तो है नहीं और जी मौज कहता ही भाई जी बुसबुसिया पाटिया हुआ जी वो ना साची बताओ यार गोरा गोरा ही हो गया तो गोरा यार परेशान हो रहा जच्चे जद मुंह उठा गया जा कर्जो चढ़ रही है परेशान हो रहा मैं बस गए इतनी बात है आओ हवेली करो साइन हमारे झंडे के नीचे आओ ना आप साइन करो थारो दुख साहब मारू कौन देखो जा थारो दुख मारो दुख
थाने मराठा बचनो है, आ जाओ। मराठा जका रुपया दे रहा हूं नहीं के चौथ बा मान दे दो और थारी सुरक्षा करांगा मैं। ठीक है यार, समझौता सही था। मराठा के बीच में पिंडारी और है, दोनों ही मजा लेगा। मराठा और पिंडारियों के आक्रमण से बचने के लिए राजस्थान के राजाओं ने क्या कर ली, सहायक संधि। शुरुआत में तो संधि जो करीबी में शर्ता, शुरू में तो शर्ता इसी हुए, धीरे धीरे बाद में बेरो चाले। शुरुआत में जो शर्तें थी ना, बस शर्तें आई कि थारो दुश्मन मारो दुश्मन, मारो दुश्मन थारो दुश्मन, थारो दोस्त मारो दोस्त, मारो दोस्त। ना ना, सिर्फ इतना ही होगा, नहीं तो आप पर फायदा उठा यार और चीज है ना। हाँ, हाँ। अर्थात ठीक ही, थारे कोई आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कौन करा, लेकिन करनो चालू करती हो थे। कोई भी दूसरी रियासत के सागे कोई भी समझौतो करोगा, मैं बीच में बैठा रहूंगा, सुन बोकरा के हाँ ब्याह कर्ज को बीननी लेनी है बीती मर्जी लेगी, लेकिन युद्ध और संधि के समय हम उपस्थित रहेंगे। आंतरिक मामला में हस्तक्षेप कौन करा, धीरे धीरे के करियो कि आंतरिक मामला में हस्तक्षेप चालू कर दियो। युवराज किन बनानो है, अंग्रेज डिसाइड करना चालू कर दियो। और राजा के जो मंत्रिमंडल है राजा का, उनमें भी दो गुट बन गए, एक अंग्रेजों के पक्ष का, एक अंग्रेजों के विपक्ष का। धीरे धीरे ठाकुर नाराज होना शुरू हो गए। अब अंग्रेजों ने क्या किया, पहले बात ये कि फिर बोले और वो शेखावाटी साइड में तो उपद्रव बहुत है, एक शेखावाटी ब्रिगेड बनाऊंगा। 1835 शेखावाटी ब्रिगेड बना दी कि शेखावाटी में उपद्रव रोकेगी, लेकिन 8 जगह सैनिक रखा, वहां खर्चो राजा जी थे देगा। ब्रिगेड मेरवाड़ा बटालियन बनाऊंगा, राजा जी खर्चो थे देगा। मेवाड़ भीलकोर बनाऊंगा, राजा जी खर्चो थे देगा। अब राजा जी एक तो थाना चौथ बा दो, ऊपरों थारा है खर्चा और दो। धीरे धीरे परेशान हुए, फिर हुई 1857 की क्रांति। ये तो चलो बाद की बात है, अभी हम कहां फंसे हुए हैं, सहायक संधियों में। सहायक संधियों का जो जनक है ना, वो है लॉर्ड वेलेजली, याद रह जाओगे, वेलेजली। इसने बहुत पहले सहायक संधियां शुरू की थी, इसकी के दिमाग की उपज है। छोटा सा एक पर्सन अगर आप याद रखो, छोटा सा ऐसे ही, ये इसने मैत्री संधियां शुरू की थी। सहायक संधि जो है वो शुरू होगी 1818 में, 1818 कब तक चलेगी, 1823। तो आपसे पूछा जाए कि सहायक संधियां कब हुई, 1818, लेकिन राजस्थान में सहायक संधियां 1817 से ही शुरू हो गई थी। वैसे तो 1803 से ही हो गई थी, सर्वप्रथम भरतपुर रियासत की रणजीत सिंह ने की थी, लेकिन वो एक प्रकार की मैत्री संधि थी, सहायक संधि नहीं थी। सहायक संधियों की शुरुआत कहां से होगी, 1817 से। इसका जनक कौन है, वेलेजली है। लेकिन आगे चलो देखो, 1817 देखो, सबसे पहले क्या आता है, कई तो आता होगा, बाद में क का की कू को, पैर से लेके सिर तक, अंत में सिरोई। एकमात्र रियासत जो अंग्रेजों ने बनाई। सबसे अंत में कौन सी रियासत बनी थी, कब बनी थी, 1800। इतो तो बेरो हो ही गया था, या कौन बेरो, बताओ बताओ बताओ, इतो तो बेरो है ही। ठीक है, सबसे पहले सहायक संधि कैसे करौली, और पूरी शर्तों सहित, लेकिन बीच में अंग्रेजों ने एक और बना दी थी टोंक, अमीर खां पिंडारी। इन तीनों ने सहायक संधि 1817 में की थी। ये नवंबर है, 9 नवंबर है, ये भी नवंबर है, और ये दिसंबर है, 26 दिसंबर। 3 रियासतों ने सबसे पहले सहायक संधि करौली। करौली का शासक है हरबख्शपाल, नाम याद रखना पड़ेगा, हरबख्शपाल रह जैसी की। टोंका अमीर खां पिंडारी है, कोटा उमेद सिंह,
रह जैसी याद कौन रहे, राखणो पड़ेगा। इसमें सिर्फ नाम और तारीख ही है, नाम और तारीख है। सबसे पहले सहायक संधि किसने की, करौली का कौन है, तीनों साथ याद रखो, तीनों 17 में ही है, 2 नवंबर में है, 1 दिसंबर में। सबसे पहले करौली ने पूरी शर्तों सहित कोटा ने, करौली शासक टोंका और कोटा उमेश, रह जैसी याद। सबसे अंत में सिरोई, यानी सहायक संधि 1818 से चली, कब तक चली, 23। कब की इसने, सह से सिरोई, सह से शिवसी, रह जैसी याद। बताओ पक्का, कन्फर्म, अरे वाह। लास्ट मदन सिंह, झालावाड़ कोटा से अलग करके बनाया गया था। कितनी होगी, 5 होगी ये, पूछ लूंगे 5 का, रहने दो, पूछ लूंगा, रहने दो, हैं किन पूछूं, कौन सो बताओ, कुर्सी खातर कौन, तू रहने दे यार, कुर्सी खातर कौन सो लड़ो, कुर्सी मिल गई कि मिल, लड़के गया नहीं, थाला बेंच का आगे है। एक तो लड़ाई डंगू करे करो, कुछ सल्टाना को स्वाद तो आवे, डंगू मुंह मां छुल्लेडो है, और एक माहौल बनता है इससे, हैं। वो मेरे कुर्सी इन्ने बैठे रहे, ओ इन्ने बैठे रहे, कोई लड़ाई की थारे लेवल की, टब्बर रहे होगी थे, 6ठी क्लास में हो गए, 6ठी क्लास सारा ही कौन लड़े आजकल, आ चीज खातर, तो कुर्सी कारसी खातर शिकाई थी कौन आवा, तो ढंगू लड़े करो कोई। एक कहानी और जिसको कई बार आप पढ़ चुके हो, अभी और बता देता हूं, उसकी जरूरत है। यह है जयपुर, हैगी, यह है मारवाड़ जोधपुर, ठीक है, और यह है मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ का शासक था भीम सिंह, ठीक है, और मारवाड़ का भी था भीम सिंह, और जयपुर का था बदनाम राजा, नाम रहे का ध्यान में तीनों, या कौन रहे, भीम सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी, रह जैसी याद। बताओ, भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता कर दिया भीम सिंह से, बताओ भाई क्या गलत बात है, किंग ऐतराज है कि रिश्ता हूं है। भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता भीम सिंह से कर दिया, और प्री वेडिंग वगैरह वैसे होगी, लेकिन रिश्ते की खुशी में चलता रहा, किसी वजह से इनकी हो गई मृत्यु। इसका भाई बन गया शासक सन्यासी राजा मान सिंह, जिसने महामंदिर बनवाया था ना जोधपुर में, वो, ठीक है, कोई बात नहीं। बेटी अभी बाप के गरी है, रिश्तो ही तो करियो भाई, ब्याह थोड़ी कर दियो, तो भाई रिश्ते में क्या है, ज्यादा ज्यादा फोन पे बात हुई होगी और कुछ हो, तो रिश्ता ही तो किया है। अब रिश्ता तो कहीं और करेगा भाई, भाभी पति चाल तो रहे हो, तो इसने अपनी बच्ची का रिश्ता तय कर दिया, किसके साथ, के तय करिए रिश्ता, कोई बात नहीं भाई, इंगमा भी किए गलत है थे, तो गठित तो रिश्तो तय करेगा, और अभी तक कोई ऐतराज भी नहीं था, ठीक है भाई चालता रहो, गठित करेगा। मान सिंह, अभी कोई ऐतराज नहीं है मान सिंह के, ठीक है कोई बात नहीं। जैसलमेर को एक ठाकर बटाएंगे मार दिया पंप, बोल मान सिंह जी कृष्णा कुमारी को रिश्तो कर दियो बतायो, बोले हाँ कर दियो, अपने जयपुर स्वाई जगत सिंह के सागे कर दियो, जयपुर सागे, अच्छा अच्छा अच्छा, तो बिंग सागे क्यों करियो, बोले भाई आपने भाई जी चालता रहा, जब बिंग सागे करेगा, अच्छा भाई चाल तो रहे हो, तुम थोड़ी चाल तो रहे हो, भाई मरे तुम मर क्यों गए यार,
बेइज्जती होगी अपनी। आपने जगी बीननी बननी चाहिए नहीं, जगी राठौड़ा की बू बननी चाहिए नहीं, वह राठौड़ा की बननी चाहिए। कछवांग गई तो गई क्या, मुंह ची नीची होगी थारी तो। आ लो, इतना पंप तो गणाई हुआ आदमी ने। यार बात तो तेरी छानी, या तो सरासर बेइज्जती होगी अपनी। इसने मैसेज किया भीम सिंह को, इधर भीम सिंह ने डोला रवाना कर दिया जो रिश्ते को, जो सामान अभी राजा का है, बड़ा सामान लेके जाएगा, अभी रिश्तों हिसाब डोला रवाना कर दिया। और इधर मान सिंह जो है वो ले सेना और उस डोले को रोकने के लिए आ गया। ये बात को पतो चालियो कि बीननी भावे किने, मान सिंह ने। ये भी अपनी सेना ले पहुंच गया। जगह है गिंगोली पर्वत सर के अंदर। यहां युद्ध हुआ 1807 में। इस युद्ध में जयपुर का जगत सिंह जीता, किसके सहयोग से, अमीर खां पिंडारी। ठीक है, पिंडारी के सहयोग से जीत गया। पिंडारियों का मराठों का एक जैसा सा ही काम था। मराठों का काम था कि पैसे दो, लड़ाई हम कर लेंगे। इल्ला रुपया ज्यादा दिया तो इन्ने, इल्ले दिया तो इन्ने। पिंडारियों का भी यही था। जयपुर वाले ने पैसे दिए, जयपुर वाले के पक्ष में हो गए। थोड़े दिन बाद मान सिंह बोले, यार रिपड़ा तो मैं देती हूँ, लेकिन ब्याह मेरे साथ होना चाहिए कृष्णा कुमारी। भाई साहब मान सिंह की तरफ हो दिए, और मान सिंह की तरफ होकर पहुंचे भीम सिंह के पास। बोल भीम सिंह जी, मेरा नाम है अमीर खां पिंडारी, नाम तो सुना ही होगा, और कृष्णा कुमारी को ब्याह मान सिंह से आगे होना चाहिए, और नहीं जानो ही हो मन, मेवाड़ उजाड़ दूंगा। अमीर खां पिंडारी एक लुटेरा धमकी दे रहा है मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह। उस मेवाड़ को धमकी दे रहा है जिसमें राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप जैसे भी। उस मेवाड़ को एक लूटने वाला धमकी दे रहा है, और इस धमकी को भीम सिंह को सीरियस लेना पड़ा। तो सोच सकते हो कि मेवाड़ कितना कमजोर हो गया होगा। वजह मराठों की लूटपाट। लास्ट में यह हालत हो गई थी कि जब महाराणा कहीं जाता था ना, 20 लोग साथ में नहीं होते थे। इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, सैनिकों को देने के लिए पैसे नहीं बचे थे। इस धमकी को सीरियस लेना पड़ा। तो बोले वो के करा, विचार करियो। बोल की खातर लड़े। कहते हैं कि कृष्णा कुमारी के लिए अपने किसी व्यक्ति के साथों जहर भिजवाया। अब वो जैसे ही पहुंचा तो बेचारा घबरा गया था, क्योंकि उसे तो पता ही है कि मैं जहर देने। तो कृष्णा कुमारी ने पूछ लिया कि क्या बात है, घबरा रहे हो क्या यहाँ। बोल राजकुमारी जी बात आए। वह बोली कि मेरे कारण आज मेरी रियासत पर संकट आ रही है, से परेशानी में गिर ला, मैं ही पी लेता हूं। तो कृष्णा कुमारी ने कर ली आत्महत्या। अब देखो कौन कौन लड़ रहे हैं, तीनों फैफा हो रहे हैं आपस में। भी राजस्थान की 3 ही बड़ी रियासत है, मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, तीनों लड़ने लग रही है। और क्या चाहिए था अंग्रेजों को, आओ थे भी साइन कर दो। मारवाड़ से सहायक संधि करने वाला, मेवाड़ से सहायक संधि करने वाला, और जयपुर से सहायक संधि करने वाला दोबारा देखो। ये हो गया मारवाड़, कौन है, मान सिंह। ये हो गया जयपुर, कौन है, जगत सिंह। और ये हो गया मेवाड़, कौन है, भीम सिंह। ठीक है, इधर बड़ी रियासत एक बची है बीकानेर, एक बची है जैसलमेर। ठीक, देखो इसने पहले की सहायक संधि जनवरी है, तीनों ही 1818 में, तीनों ही 1818 में। वो भी 18 में है, ये भी 18 में, 1818 है, ये भी 1818 है। ठीक, सबसे पहले जनवरी के अंदर 6 जनवरी 1818 किसने की, मान सिंह ने। ठीक है, मान सिंह अपने, कई बार राजा खुद था, कई बार अंग्रेजों की ओर से साइन करने वाला था चार्ल्स मेटकॉप, ये नाम याद रखना। 3 जगह को छोड़ के, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को छोड़ के, अंग्रेजों की ओर से सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने वाला उनका प्रतिनिधि है। हमारे यहां तो राजा ने कर दिए, या राजा को टाइम नहीं था तो राजकुमार ने साइन कर दिए होंगे। ठीक है, इसने की 13 जनवरी, ये एग्जाम में पूछ भी लिया था, कई जगह 22 जनवरी आता, 13 को साइन हुए, मान्यता 22 को मिली 1818। ये भी जनवरी में है,
ये भी जनवरी में है। ये अप्रैल में, अप्रैल 1818। जयपुर का कौन है? जगत सिंह। बीकानेर का था सूरत सिंह, मार्च 1818। लास्ट जैसलमेर पर तो लास्ट में ही ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 1818 कौन है? मूलराज। याद रहे जैसी के या कोनी रहे? जगत भीम मैटकोप के बोलो रहे, याद रहे जैसी या कोनी रहे? बूंदी का कौन था? सहायक संधि। बूंदी सहायक संधि करने वाला मारुआ में बुद्ध सिंह के समय तो मराठों की एंट्री हुई थी, है? विष्णु सिंह है। वैसे बूंदी वैसे बुद्ध सिंह के समय तो एंट्री हुई है, और सहायक संधि किसने की है? विष्णु सिंह। बई है विष्णु सिंह के ऊपर। बस बस एक दो रटना है भाई, डूंगरपुर बांसवाड़ा कम पूछे बैठने। सबसे पहले मैंने क्या बताया, फिर क्या बताया, फिर क्या बताया? तीन ये बताई, तीनों ही कब है? सॉरी 1817 में। करौली का हरबख्शपाल, टोंक को अमीर खां पिंडारी, और कोटा का उमेद सिंह। उसके बाद में तीन रियासतों के झगड़े किए हमने। कौन कौन से? जयपुर, मारवाड़, मेवाड़। शासक बताओ? जगत सिंह, मान सिंह, भीम सिंह। सहायक संधि 1818, ये जनवरी में है, ये भी जनवरी में है, और ये हो गई अप्रैल के अंदर। उसके बाद में इन तीनों के साथ में दो और पड़ी थी लास्ट, सिरोई। सिरोई का कौन है? शिव सिंह अड्डा। और एक हो गया झालावाड़। कौन? 1838 है, झालावाड़ बनेडी 1838 में। अंतिम रियासत बनी है जो अंग्रेजों ने बनाई 1838। ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट बची है बीकानेर, और बीकानेर का शासक सूरत सिंह है, और ये है मूलराज। नाम तो देखो आपको याद करने, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाए दिमाग में कि इसकी इतनी तारीख है, इसकी इतनी तारीख है, क्योंकि लगभग या तो आपको पूछेगा सहायक संधि करने वाला इस रियासत का कौन था। अरे आपसे ज्यादा से तारीख एक बार उदयपुर की पूछ ली थी, वो भी एक्चुअल पूछ ली थी, 22 जनवरी या 13 जनवरी 1818। बाकी की एक्चुअल नहीं पूछी। सहायक संधि का जनक कौन है? और यहां शुरू हुई थी हेस्टिंग्स के समय। सहायक संधि में साइन करने वाला चार्ल्स मेटो। तीन रियासतें हैं जिनमें जॉन वाल्कन था, बाकी सब में चार्ल्स मेटकोफ था। तो इस छोटा सा टॉपिक है, अब जल्दी से लिखो।